जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे गुप्त काल के 25 प्रश्नों को। गुप्त काल चला था 319 से 540 ईस्वी तक। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों के। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच गुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की। मिलान करना है हमें। प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्त लेख समुद्रगुप्त के लिए, बिलसड़ स्तंभ लेख कुमारगुप्त, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त, मंदसौर लेख बंधुवर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट या वारामिहिर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या समुद्रगुप्त को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने होड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? कुमारगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने या चंद्रगुप्त ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त ने। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए, साहित्यिक कार्यों के संरक्षण के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के लिए या हर्ष के लिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के लिए। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव मत से, शैव मत से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा था। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त से, चंद्रगुप्त प्रथम से, चंद्रगुप्त द्वितीय से या भानुगुप्त से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त से संबंधित है एरड़ अभिलेख। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के, अशोक के, हर्षवर्धन के या चंद्रगुप्त द्वितीय के? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग या गोल्डन एज था? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल।
गुप्त काल को स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते थे। फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान का, अमेरिका का, चीन का या वर्मा का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन का निवासी था फाहियान। सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? शक, कण्व, वाकटक या सातवाहन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाकाटक वंश का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को उसकी बीड़ा बजाती हुई मुद्रा में पाने के बाद। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख से, जूनागढ़ अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति लेख से, मंदसौर लेख से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कहोम स्तंभ लेख से। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रयाग में, बोधगया में, कुशीनगर में या अमरावती में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधगया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या सैंधव काल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने पर या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव, विष्णु, बुद्ध या सूर्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? वाल्हीक प्रदेश को जीतने के बाद, हूणों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे 25 और प्रश्नों को। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।